हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, दैट इज एनवायरनमेंट बाय शंकर IAS अकेडमी। और जो चैप्टर हम लोगों ने जिस पे स्टार्ट किया है, जो बात हम लोग कर रहे हैं वो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, इस बुक का जो चैप्टर 3 है उसको हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया है, जहाँ पर हमने कुछ चीज़ें जो है ये समझा कि टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या है। टेरेस्ट्रियल का मतलब है लैंड, और लैंड संबंधी जो भी इकोसिस्टम है, जैसे कि हमारा फॉरेस्ट है, हमारा डेजर्ट है, हमारा ग्रासलैंड है, ये सारे के सारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में इंक्लूड होंगे। ठीक है, और हम लोगों ने पिछले लेक्चर से जो स्टार्ट किया है टॉपिक वो है हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम को लेकर। उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा टुंड्रा के बारे में बात करी है, अल्पाइन टुंड्रा, आर्कटिक टुंड्रा, कौन सा रीजन कहाँ पर है वो मैंने मैप में भी आपको थोड़ा सा दिखाया है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने फॉरेस्ट की टाइप्स की बात की है, किस तरीके के फॉरेस्ट हमारे पास होते हैं, कि हमारे पास कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, उनमें भी हमने डेसिडुअस, एवरग्रीन, इन चीज़ों की बात की है। ठीक है, आज जो है हम लोग स्पेसिफिकली टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की बात करेंगे इंडिया के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जो इंडिया में क्लासिफिकेशन किया गया है फॉरेस्ट का इंटू 16 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, ताकि सभी लोगों को हमारे इस एफर्ट का, हमारे इस प्लेटफॉर्म का और हमारे इस कोर्स का फ़ायदा जो है वो मिल सके। ठीक है, और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, सो दैट की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन वगैरह जो है वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, और दो जरूरी बातें आप लोगों को बताने के लिए और है। पहला तो यह है कि ये जो कोर्स चल रहा है इसका फुल कोर्स जो है हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पर आप लोगों को इस वीडियोस के साथ साथ नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ उसमें क्विजेस वगैरह जो है वो भी बहुत जल्द प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, पहली बात तो यह है, अगर आपको इसकी ज़रूरत है, कोर्स अगर आपको पसंद आ रहा है, लगता है कि आप लोग इसको वेबसाइट के जरिए ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट में डिस्ट्रैक्शन वगैरह नहीं है। यूट्यूब में थोड़ा सा आप लोगों को एड्स वगैरह बीच बीच में आते हैं, और बाकी भी यूट्यूब में थोड़ा बहुत इधर उधर के जो और वीडियोस के थंबनेल वगैरह दिखते हैं उससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन है। तो उस चीज़ से बचने के लिए वेबसाइट एक डिस्ट्रैक्शन फ्री मीडियम है, एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट हम आपको दे रहे हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर आप आके इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताने की है वो ये है कि आप लोग जो है प्लीज़ वेब ऐप जो है हमारा ओकुल का वेब ऐप, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। अपने मोबाइल ब्राउज़र में कर सकते हैं आप, अगर डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर भी आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वो फिर सिंपली एक ऐप की तरह वहाँ पर यूज़ होगा, उसमें आप लोगों को नोटिफिकेशंस वगैरह जो है वो भी मिलेंगी, और साथ ही साथ कोई भी इंपॉर्टेंट अगर हमारी तरफ से अनाउंसमेंट होगा तो वो भी आपको उसी के थ्रू बता दिया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ इसको किस तरीके से इंस्टॉल करना है, सिंपल 2 स्टेप में इंस्टॉल करना है। उसके लिए जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको आप वहाँ के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, इंडियन फॉरेस्ट टाइप्स। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट टाइप की हम बात करेंगे। इंडिया हैज़ अ डाइवर्स रेंज ऑफ फॉरेस्ट। इंडिया में जो फॉरेस्ट की रेंज है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। फ्रॉम द रेन फॉरेस्ट ऑफ केरला इन द साउथ। ठीक है, साउथ में जो केरला है वहाँ पर रेन फॉरेस्ट होती है, एंड टू द अल्पाइन पास्चर्स ऑफ लद्दाख इन द नॉर्थ। ठीक है, लद्दाख का जो नॉर्थ का रीजन है वहाँ पर अल्पाइन पास्चर्स, पास्चर्स यानी कि मतलब होता है स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ग्रासलैंड टाइप। ठीक है, तो इस तरीके के पाए जाते हैं। फ्रॉम द डेजर्ट ऑफ राजस्थान इन द वेस्ट टू द एवरग्रीन फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, राजस्थान में डेजर्ट क्यों होता है, क्योंकि वहां पर पानी वगैरह कम है। ठीक है, तो इट बिकम्स अ एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। ठीक है, एरिड और सेमी एरिड रीजन होता है, इसलिए वहां पर डेजर्ट है यानी कि रेगिस्तान है। और जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है हमारा, वहां पर क्या है कि बारिश वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा है, और वैसे भी आप लोगों को पता होगा, अपने मतलब काफ़ी फेमस जगह है चेरापूंजी, मौसिनराम, जो हमारी जो मेघालय में जो हिल्स हैं, दैट इज खासी हिल्स, गारो हिल्स, जयंतिया हिल्स, वहाँ पर वो पाए जाते हैं। और वहाँ पर हमें पता है कि जो सालाना बारिश है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए वहाँ पर जिस तरीके के फॉरेस्ट है वो सदाबहार वन है यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ठीक, इसके बाद क्लाइमेट, सॉइल टाइप, टोपोग्राफी एंड एलिवेशन आर द मेन फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, कि कहीं का भी जो क्लाइमेट है, वो जो वहाँ की सॉइल टाइप है, जैसे टोपोग्राफी है, और जो एलिवेशन है, एलिवेशन का मतलब है हाइट। ठीक है, कि समुद्र तल से उस जगह की हाइट कितनी है। एल्टीट्यूड, एलिवेशन का है या एल्टीट्यूड का है, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, ये कुछ मेन फैक्टर्स हैं जिससे टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो है वो डिटरमाइन होंगे। फॉरेस्ट वेरीड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड कंपोजिशन, द टाइप ऑफ क्लाइमेट इन विच दे थ्राइव एंड इट्स रिलेशनशिप विद द सराउंडिंग एनवायरमेंट। तो फॉरेस्ट जो है वो इस तरीके से नेचर, कंपोजिशन, किस क्लाइमेट में वो रहते हैं, उनका सराउंडिंग एनवायरमेंट के साथ रिलेशन क्या है, इसके आधार पर जो फॉरेस्ट है वो वेरी करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक
दो व्यक्ति थे, चैंपियन एंड सेठ। इन लोगों ने क्या किया है कि क्लासिफिकेशन किया है फॉरेस्ट का, ठीक है। इनकी एक रिपोर्ट वगैरह आई थी काफी पहले, उसके अकॉर्डिंग इन लोगों ने क्लासिफाई किया है फॉरेस्ट को, ठीक है। 5 ग्रुप्स में किया है और 16 टाइप्स में किया है, ठीक है। तो ये 16 टाइप्स में कौन कौन से क्लासिफिकेशन है उन्हीं को हम आज एक करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं, दैट इज योर ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल का मतलब आप लोगों को पता है, ट्रॉपिकल मतलब जो हमारे इक्वेटर के पास होगा, ट्रॉपिकल रीजन में होगा। एवरग्रीन का मतलब भी आप लोगों को पता है, एवरग्रीन का मतलब जो हमेशा हरे रहेंगे, यानी कि उनके पत्ते जो है वो एक एक करके झड़ेंगे। मतलब जितने भी पेड़ हैं, अगर अलग अलग प्रकार के पेड़ हैं पूरे के पूरे जंगल में, पूरे के पूरे फॉरेस्ट में, तो सबके पत्ते एक साथ नहीं झड़ेंगे, ठीक है। जो एक साथ झड़ने वाले होते हैं उनको क्या बोला जाता है, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक। और वेट का मतलब है कि यहाँ पर पानी वगैरह जो है वो ज्यादा होगा। पहली बात आप ये समझ गए नाम से ही। अब इसके बाद देख लीजिए कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। फाउंड अलोंग द वेस्टर्न घाट्स, द निकोबार एंड अंडमान आइलैंड्स एंड ऑल अलोंग दी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपको बताया कि बारिश क्या होती है, काफी ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अंडमान एंड निकोबार का आइलैंड है वो भी हमारा एक आइलैंड है, तो वहां पर भी मॉइस्चर वगैरह जो है वो काफी ज्यादा होता है। और वेस्टर्न घाट की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न घाट के भी अगर हम इसको स्पेसिफिकली देखें तो वेस्टर्न पार्ट होगा जो वहां पर, ठीक है। जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट है वहां पर जो है वो इस तरीके के पेड़ पाए जाएंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि ये लंबे होते हैं, टॉल एंड स्ट्रेट एवरग्रीन ट्रीज, ठीक। द कॉमन ट्रीज that are found here are the jackfruit, the betel nut palm, the jamun, mango and holok, ठीक। The trees in these forests form a tier pattern, कैसे, जैसे कि जो shrubs वगैरह है वो नीचे होती है close to the ground, उसके बाद आपके शॉर्ट स्ट्रक्चर ट्रीज होते हैं और उसके बाद होती है जो टॉल वैरायटी है वो, यानी कि अलग अलग प्रकार के पेड़ होते हैं, सबकी हाइट वगैरह जो है वो अलग अलग होती है, ठीक है। ब्यूटीफुल फर्न्स ऑफ वेरियस कलर्स एंड डिफरेंट वैराइटीज ऑफ ऑर्चिड्स ग्रो ऑन द ट्रंक्स ऑफ द ट्रीज, ठीक है। फर्न्स मतलब इस तरीके का जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, दिस इज योर फर्न्स, ठीक है। इस तरीके के कोई जो छोटे पौधे टाइप के होते हैं जो ये पेड़ की ट्रंक में उग जाते हैं, ठीक। और ऑर्चिड का मतलब होता है आपका फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऑर्चिड दिखाया है, दिस इज योर फ्लावरिंग प्लांट ऑन दी ट्रंक और ऑन दी ब्रांच ऑफ अ ट्री, और ये उसके जो ट्रंक में आपके इस तरीके के छोटे प्लांट्स होते हैं, दे आर नोन एज फर्न्स, ठीक। इसके बाद इस तरीके का आपका जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है। काफी ज्यादा घने जंगल होते हैं ये, और इनमें जो है पानी वगैरह भी काफी ज्यादा इन एरियाज में पाया जाता है, वहीं पर ये जंगल होते हैं, ठीक। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले टाइप के, दैट इज योर ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन में ही पाए जाएंगे लेकिन सेमी एवरग्रीन है ये। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द वेस्टर्न घाट्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द ईस्टर्न हिमालयाज, ठीक है। सच फॉरेस्ट हैव अ मिक्सचर ऑफ वेट एवरग्रीन भी है और मॉइस्ट डेसिडुअस भी है, इनमें दोनों का मिक्सचर होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वेट एवरग्रीन नहीं है। या आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो फॉरेस्ट है ये दे कैन एक्ट एज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन योर एवरग्रीन एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। आप इसको मान सकते हैं जो सेमी एवरग्रीन है दे आर योर ट्रांजिशन, ये एक तरीके से ट्रांजिशन जोन में लाई करेंगे, ट्रांजिशन जोन बिटवीन एवरग्रीन एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। यानी कि एवरग्रीन और डेसिडुअस फॉरेस्ट के ट्रांजिशन जोन में लाई करेंगे, मतलब वहां पर कुछ एवरग्रीन ट्रीज होंगे और कुछ डेसिडुअस ट्रीज भी होंगे, ठीक है। फॉरेस्ट जो है वो डेंस होगा एंड इज फिल्ड विद अ लार्ज वैरायटी ऑफ ट्रीज ऑफ बोथ द टाइप्स मतलब एवरग्रीन और डेसिडुअस दोनों, ठीक है। इस तरीके का अगर आप डायग्राम कभी देखें नेट पे तो आपको इस तरीके का डायग्राम दिखाई देगा, दैट इज योर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक। इसके बाद जो अगला टाइप है दैट इज योर ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, ठीक है। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड थ्रू आउट इंडिया, ये पूरे के पूरे इंडिया में पाए जाते हैं एक्सेप्ट इन दी वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, ठीक है। वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न रीजन यानी कि जहां पर हमारा मॉइस्ट रीजन नहीं है, जहां पर ड्राई रीजन है वहां पर ये नहीं पाए जाएंगे, बाकी सब जगह इंडिया में ये पाए जाते हैं। ट्रीज टॉल होते हैं, ब्रॉड ट्रंक, इनका जो तना है वो चौड़ा होता है, ब्रांचिंग ट्रंक्स एंड रूट्स, इनकी जो ट्रंक्स और रूट्स होती हैं वो ब्रांचिंग होती हैं, टू होल्ड देम फर्मली टू द ग्राउंड, ठीक है। सम ऑफ द टॉलर ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, कुछ ऐसे ट्रीज हैं जो ड्राई सीजन में अपने लीव शेड करते हैं, क्योंकि डेसिडुअस है तो इसलिए जो सारे के सारे पेड़ हैं वो लगभग एक ही टाइम में अपने जो ट्रीज जो पत्ते हैं वो गिराएंगे, ठीक है। देयर इज अ लेयर ऑफ शॉर्टर ट्रीज एंड एवरग्रीन श्रब्स इन दी अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो ग्राउंड के पास जो ग्रोथ हो रही है दैट इज नोन एज अंडरग्रोथ, वहां पर कुछ छोटे पेड़ और कुछ एवरग्रीन श्रब्स वगैरह जो है वो हो सकते हैं, यानी कि छोटी मोटी झाड़ियां वगैरह जो हमेशा रहती हो, जो सदाबहार हो, जो एवरग्रीन हो वो, ठीक। फॉरेस्ट किस कौन कौन से ट्रीज यहाँ पर है, जैसे साल एंड टीक है अलॉन्ग विद मैंगो, बैम्बू एंड रोजवुड, ठीक है। तो आपको देखिएगा ये साल वगैरह का जो पेड़ है इसका नाम काफी जगह पाया जाएगा, तो आप लोगों के मन में ये डाउट हो सकता है कि एक ही तरीके का पेड़ जब अलग अलग जगह पर अलग अलग फॉरेस्ट में हो रहा है तो इसका मतलब क्या है। इसका दो मतलब हो सकते हैं कि या तो वो पेड़ की प्रजातियां अलग है, या फिर आप कह सकते हैं कि फॉरेस्ट का टाइप एक ही है, क्योंकि एक तरीके के फॉरेस्ट में अगर एक ही कंडीशन हो रही है, ठीक है, मतलब अगर बारिश उतनी है, अगर
पानी किसी पेड़ को उतना ही चाहिए, उसको मिट्टी एक जैसी चाहिए, तो फिर अलग अलग जगहों पर होने का मतलब क्या है, नहीं कि फिर फॉरेस्ट को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करने का मतलब क्या है। तो उसका जो क्लैरिफिकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। अगर आप कोई भी ट्री देखें, जैसे अभी आप यहाँ पर साल देख रहे हैं, अभी आगे जाके आप एक नाम पढ़ेंगे, दैट इज रोडोडेंड्रॉन, ठीक है, ओक, ये कुछ इस तरीके के पेड़ हैं जो काफी ज्यादा मतलब तरीकों काफी ज्यादा जगहों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनका बेसिकली क्या है कि इनकी जो अलग अलग स्पीशीज होती हैं, ये पूरा का पूरा एक ट्री है, जैसे नाम है साल, कॉमन नाम है साल, इसकी जो अलग अलग स्पीशीज होंगी वो अलग अलग जगहों पे पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह का डाउट आप लोगों के मन में अगर हो तो मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं कि पेड़ का अगर ओवरऑल नाम हम बात करें तो वो एक है, लेकिन उसकी जो स्पीशीज है, जो प्रजातियां हैं, वो काफी अलग अलग होती है, ठीक। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट अगर आप देखें तो इस तरीके के जो साल के पेड़ हैं, दीज आर द साल ट्रीज, जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की है, ठीक है, ये साल ट्रीज है। और इस तरीके का ये जंगल जो है आपको दिखाई देता है, दैट इज ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट। लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट क्या है, दे आर फाउंड अलोंग द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द डेल्टा एरियाज ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। स्पेसिफिकली जो हमारा गंगा का जहां पर डेल्टा है, यानी कि जो वेस्ट बंगाल में हमारा गंगा डेल्टा है वहां पर, ठीक है। दे हैव roots that consist of soft tissues so that the plant can breathe in the water, यानी कि जो हमारा हम कह सकते हैं जो हमारा मैनग्रोव फॉरेस्ट है, मैनग्रोव, ठीक है, वो भी एक तरीके का लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट ही है। आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर इस तरीके से यहाँ पर ये दिखता है कि इसमें यहाँ पर क्या है कि पानी भी है और यहाँ पर थोड़ा बहुत मतलब इस तरीके से पेड़ पौधे भी हो रहे हैं, मतलब मार्शी एरियाज में आप कह सकते हैं, जो मार्शी एरियाज में जिस तरीके के फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, ये वो चीज़ है, ठीक है, मार्शी एरियाज में, ठीक है, दैट इज नोन एज लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट। इसके बाद अगले जो है दैट इज योर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल का मतलब है कि ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाएंगे, डेसिडुअस का मतलब है कि इनके पत्ते जो है एक ही साथ झड़ेंगे, और ड्राई का मतलब है ये ड्राई रीजन में पाए जाएंगे, ठीक। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड थ्रू आउट द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एक्सेप्ट इन द नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में पानी बहुत ज्यादा है, बारिश बहुत ज्यादा है, तो इसलिए वहां पर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट नहीं हो सकता। वहां पर कैसा फॉरेस्ट होगा, वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक। It is also found in Madhya Pradesh, Gujarat, Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu. The canopy of the tree does not normally exceed 25 मीटर। जो कैनोपी है वो 25 मीटर से ज्यादा नहीं होती है। कॉमन ट्रीज देखिए यहाँ पर फिर से नाम आया है साल, ठीक है, वैरायटी ऑफ अकाशिया एंड बैम्बू। मैं आपको यही बता रहा था कि बार बार जो है आप नाम एक ही तरीके के नाम जो है बहुत बार देखेंगे। आपको अभी यहाँ पर साल देखने को मिल रहा है, आगे जाके आप एक पेड़ का नाम देखेंगे रोडोडेंड्रॉन, एक पेड़ का नाम देखेंगे आप ओक, तो ठीक है। तो ये सारे के सारे जो पेड़ हैं इनकी अलग अलग स्पीशीज जो है वो पाई जाती है, ठीक है। आप लोगों से इतना ज्यादा जो है डिटेल में नहीं पूछा जाएगा कि आपको स्पीशीज पता हो कि कौन सी स्पीशीज है, उसका साइंटिफिक नेम वगैरह क्या है, वो ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर हाँ, लेकिन एक्सेप्ट अगर मान लीजिए कोई इस तरीके के पेड़ की बात, कोई स्पेसिफिक स्पीशीज की बात अगर न्यूज में रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं कि कोई भी स्पीशीज के बारे में अगर न्यूज में कोई भी बात आई है, चाहे वो प्लांट स्पीशीज हो चाहे वो एनिमल स्पीशीज हो, तो उसके बारे में जो है आप लोगों को उसका नाम, उसका हैबिटेट, उसका साइंटिफिक नेम और उससे लेकर क्या रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, मतलब उसका क्यों वो न्यूज में आया है, वाई ही वॉज इन न्यूज, ठीक है, वाई इट वॉज इन न्यूज, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, तो वो आपको उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अदरवाइज इस तरह की कॉमन चीजों के लिए आपको हर पेड़ के लिए उसकी कौन सी प्रजाति पाई जाती है, क्या उसका साइंटिफिक नेम है, इतना ज्यादा आपको ढूंढने की और इतना ज्यादा आप लोगों को याद करने की, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आउट ऑफ द स्कोप है, ठीक है, वो उसका उतना पढ़ के कोई फायदा है नहीं, उसको एग्जाम में नहीं आएगा, ये बात गारंटी है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो भी चीज न्यूज में अगर कवर हो रही है, फिर से मैं कहूंगा कि न्यूज में अगर कोई भी प्लांट स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज की बात हो रही है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एनिमल स्पीशीज जो है वो कहीं पर पाई जाती है, जिसको बोला जाता है रेयर स्पीशीज, दुर्लभ प्रजाति जो होती है, ठीक है ना। तो अगर इस तरीके के कोई नए स्पीशीज वगैरह पाए जाते हैं तो उनके बारे में आपको डिटेल में जानना जो है वो जरूरी है, ठीक है। अदरवाइज आपको जो भी स्पीशीज वगैरह सिर्फ यहाँ पर बताई जा रही है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। इससे ज्यादा आप लोगों को रिसर्च करके चीजें ढूंढना और लिखने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो इस तरीके का कुछ दिखाई देता है। इसके बाद अगला देखते हैं, दैट इज योर ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है, थॉर्न मतलब जो हमारे कांटेदार पेड़ होते हैं वो, ठीक है। दिस टाइप इज फाउंड इन एरियाज विद द ब्लैक सॉइल, नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल एंड साउथ, सब जगह होता है जहां पर ब्लैक सॉइल है वहां पर। द ट्रीज डू नॉट ग्रो बियॉन्ड 10 मीटर्स, इनकी जो हाइट है वो कम होती है, 10 मीटर से बड़े नहीं होते हैं। कौन कौन से मेन यहाँ पर पेड़ है, दैट इज स्पुर्ज, कैपर एंड कैक्टस, ठीक है। कैक्टस आप लोगों को पता है कि थॉर्न से आप कैक्टस देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके की ये कैक्टस वगैरह जो है वो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये दिख जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। और इनकी जो हाइट है वो कम होती है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट 10 मीटर से कम हाइट के होते हैं, ठीक। इसके बाद अगले जो है दैट इज ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, ठीक है, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन भी होते हैं। ड्राई एवरग्रीन्स आर फाउंड अलोंग तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक कोस्ट। इट इज मेनली हार्ड लीव्ड एवरग्रीन ट्रीज विद फ्रेग्रेंट फ्लावर्स अलोंग विद फ्यू डेसिडुअस ट्रीज, ठीक है। यानी कि
यहाँ पर हार्ड लीव्ड एवरग्रीन ट्रीज होंगे और कुछ डेसिडुअस ट्रीज भी हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद अगला आप देखेंगे दैट इज योर सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट, ठीक है, यानी कि इनके पत्ते कैसे होंगे, चौड़े पत्ते होंगे, ठीक है। ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट आर फाउंड इन द ईस्टर्न हिमालयाज एंड द वेस्टर्न घाट्स अलोंग द साइलेंट वैली। देयर इज अ मार्क्ड डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेशन इन द टू एरियाज, ठीक है। इन दोनों एरियाज में क्या है कि जो फॉर्म ऑफ वेजिटेशन है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। साइलेंट वैली में अगर हम बात करें तो द पून स्पर, सिनामन, रोडोडेंड्रॉन एंड फ्रेग्रेंट ग्रासेस आर प्रिडोमिनेंट। और ईस्टर्न हिमालयस की हम बात करें तो द फ्लोरा हैज बीन बैडली अफेक्टेड बाय द शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड द फॉरेस्ट फायर। हम लोगों ने पहले भी और कोर्सेज में भी ज्योग्राफी वगैरह में स्पेसिफिकली बात की है कि जो हमारा ईस्टर्न हिमालयस है, ठीक है, ईस्टर्न हिमालयस मतलब हमारा जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन में हिमालयस है, वहां पर हम लोगों को पता है एक वे ऑफ कल्टीवेशन होता है, ठीक है, एक एग्रीकल्चर पैटर्न है दैट इज नोन एज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको हम लोग जूम कल्टीवेशन, ठीक है, या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, ठीक है, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। और बेसिकली ये जो नोमैड्स वगैरह होते हैं उनके द्वारा ये प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है, कि वो कुछ समय तक एक जगह पर रुक के फार्मिंग वगैरह करते हैं, अपना जो उनके जो लाइव स्टॉक वगैरह होता है उनके लिए पास्चर वगैरह का वो इंतजाम करते हैं। और फिर एक दो सीजन के बाद क्या है कि वो उस जमीन को छोड़ के जब उसकी थोड़ा सा कह सकते हैं फर्टिलिटी कम हो जाती है किसी भी जगह की, तो फिर वो उसको छोड़ के फिर वो किसी दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें वो लगभग आप कह सकते हैं कि मतलब करते रहते हैं वेरी फ्रीक्वेंटली। तो उससे क्या है कि जो किसी भी प्लेस की फर्टिलिटी है उसको इससे नुकसान पहुंचता है, क्योंकि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होने से क्या है कि उस जगह को आप अगर ज़्यादा समय तक खाली छोड़ रहे हैं, मतलब कुछ समय तक खाली छोड़ना तो अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके से शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने से भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लैंड को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। और दूसरी बात जो है दैट इज फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर आपका यही हो जाएगा यहाँ से स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है कि वहाँ का जो फ्लोरा है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ है, इफेक्ट हुआ है। तो दीज वेट फॉरेस्ट कंसिस्ट मेनली ऑफ एवरग्रीन ट्रीज विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ डेसिडुअस हियर एंड देयर, यानी कि मेजर तो इसमें एवरग्रीन ही पाया जाएगा, कहीं कहीं पर हो सकता है कि डेसिडुअस भी पाया जाए, ठीक है। फिर से देखिए ट्री के नाम में आपको दिखाई देगा दैट इज ओक, एल्डर, चेस्टनट, बिर्च एंड चेरी ट्रीज, ठीक है। देयर आर अ लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्चिड्स, बैम्बू एंड क्रीपर्स, ठीक। क्रीपर्स वगैरह मैंने आपको कल भी बताया था और यहाँ पर भी आप फिगर में देख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ क्रीपर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इस पेड़ में भी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर पीछे से ये देखिए कुछ क्रीपर्स से दिखाई दे रहे हैं। क्रीपर्स मतलब कुछ बेल वगैरह है जो बड़े पेड़ों के साथ लटकी रहती हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पत्ते हैं वो कितने चौड़े हैं, ठीक है। दीज आर योर ब्रॉड लीव्ड, इसीलिए इनका नाम है दैट इज सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट, ठीक। इसके बाद अगला आ जाता है दैट इज योर सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट। पाइन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द स्टीप ड्राई स्लोप्स ऑफ द शिवालिक हिल्स, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज, खासी, नागा एंड मणिपुर हिल्स, ठीक है। यानी कि जो हमारा नॉर्दर्न हिमालयाज है वहां पर, नॉर्दर्न हिमालयाज का जो ये शिवालिक वाला रीजन है वहां पर, और जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज है, जो ईस्टर्न हिमालयाज है दैट इज योर खासी, नागा एंड मणिपुर हिल्स, ठीक, यहां पर पाया जाता है। द ट्रीज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन दीज एरियाज आर द चिर, ओक, रोडोडेंड्रॉन एंड पाइन एज वेल एज साल, आंवला एंड लेबरनम आर फाउंड इन द लोअर रीजन्स, ठीक है। तो इस तरीके के जो पेड़ हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कि चीड़ है, ठीक है, ओक है, रोडोडेंड्रॉन है, पाइन है, और उसके बाद साल, आंवला, लेबरनम, इस तरीके के, ठीक है। लेबरनम एक, इसको गोल्डन रेन ट्री भी बोला जाता है, ठीक है, गोल्डन रेन ट्री, क्योंकि इसके जो पत्ते वगैरह होते हैं वो बिल्कुल येलो कलर के होते हैं और जब वो अगर कभी झड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि गोल्ड की बारिश हो रही है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन रेन ट्री, ठीक। इसके बाद अगला जो है दैट इज योर, इस यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आपको सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट जो है वो दिखाई देते हैं, लंबे लंबे पेड़ होते हैं कॉनिफेरस टाइप के, ठीक है, मतलब पाइन टाइप के, जो मैं कल बताया था कि पाइन फॉरेस्ट किस तरीके से होते हैं, ठीक है, वो उस तरीके का है। उसके बाद अगला है दैट इज योर सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, ठीक है, सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाएंगे। ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट नॉर्मली हैव अ प्रोलॉन्ग्ड हॉट एंड ड्राई सीजन एंड अ कोल्ड विंटर, ठीक। इट जनरली हैज एवरग्रीन ट्रीज विद शाइनिंग लीव्स दैट हैव अ वार्निश्ड लुक, ठीक है, कि अगर जैसे किसी भी चीज के ऊपर वार्निश अगर किया जाता है तो उसमें एक कह सकते हैं एक चमक आ जाती है, एक शाइन आ जाती है, तो इसकी पत्तियां जो है वो उसी तरीके से दिखाई देती है। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द शिवालिक हिल्स एंड फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज अप टू हाइट ऑफ 1000 मीटर्स, ठीक है, कि जो हमारे हिमालयाज के जो फुट हिल्स है वहां पर और जो शिवालिक हिल्स है वहां पर पाए जाते हैं, जहां तक हाइट जो है वो 1000 मीटर से कम होती है वहां तक, ठीक। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला देख लीजिए दैट इज योर मॉन्टेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है। ये क्या है देखिए, इन द नॉर्थ मॉन्टेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन टू द ईस्ट ऑफ नेपाल इनटू द अरुणाचल प्रदेश, रिसीविंग अ मिनिमम रेनफॉल ऑफ 2000 mm, यानी कि जहां पर बारिश जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, 2000 mm या उसको आप कह सकते हैं कि 200 सेंटीमीटर की बारिश है।
इन द नॉर्थ देयर आर 3 लेयर्स ऑफ फॉरेस्ट, 3 लेयर होते हैं। द हायर लेयर हैज मेनली कॉनिफेरस, जो मिडिल लेयर है वहां पर डेसिडुअस ट्रीज होंगे जैसे कि ओक, एंड द लोएस्ट लेयर जो है वहां पर होंगे रोडोडेंड्रॉन इन द चांपा। ठीक, साउथ की अगर हम बात करें तो इट इज फाउंड इन पार्ट्स ऑफ द नीलगिरी हिल्स एंड द हायर रीचेस ऑफ द केरला। द फॉरेस्ट इन द नॉर्दर्न रीजन आर डेंसर देन इन द साउथ, रोडोडेंड्रॉन्स एंड अ वैरायटी ऑफ ग्राउंड फ्लोरा कैन बी फाउंड हियर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नॉर्दर्न रीजन के जो पेड़ है वो ज्यादा घने हैं, जो जंगल है वो ज्यादा घने हैं एज कंपेयर टू साउथ। नॉर्थ में कहां पर पाया जाता है मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का रीजन है वहां पर, और साउथ में अगर हम बात करें तो जो हमारा नीलगिरी हिल्स का रीजन है वहां पर। ठीक, यहां पर देख सकते हैं इस तरीके से आपको जो माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद हम अगले पे आ जाएंगे, दैट इज योर हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक, हिमालयन से आपको नाम से ही पता है कि ये कहां पर होगा। दिस टाइप स्प्रेड्स फ्रॉम द वेस्टर्न हिमालयाज टू द ईस्टर्न हिमालयाज। ठीक, द trees found in the western section are broad-leaved oak, brown oak, walnut, rhododendron, etc. Or in the eastern Himalayas, the rainfall is much heavier and therefore the vegetation is more lush and dense. ठीक है, ये सीधी सी बात है, जहां पर भी बारिश वगैरह ज्यादा होगी वहां पर क्या है कि आपको जो पेड़ है या जो पूरे जंगल है वो ज्यादा कैसे होंगे, घने होंगे, डेंस होंगे। ठीक, There are a large variety of broad-leaved trees, ferns and bamboo. Coniferous trees are also found here. ठीक है, coniferous trees जो है वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इस तरीके का मैंने आपको यहाँ पर एक पेड़ दिखाने की कोशिश की है। दिस इज योर हिमालयन ओक ट्री। ठीक है, ये क्या है, दिस इज योर हिमालयन ओक ट्री। ठीक, इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगला, दैट इज योर हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, हिमालयन मतलब ये फिर से हिमालयन रीजन में पाया जाएगा। कहां पर पाया जाता है, देखिए दिस इज फाउंड इन दी लाहौल, किन्नौर। ठीक है, लाहौल एंड किन्नौर जो है ये आपके हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, एचपी की, हिमाचल प्रदेश की, और जो आपका सिक्किम का रीजन है वो एंड अदर पार्ट्स ऑफ द हिमालयाज। देयर आर प्रिडोमिनेटली कॉनिफेरस ट्रीज अलॉन्ग विद ब्रॉड लीव्ड ट्रीज सच एज ओक, मैपल एंड एश। और हायर एलिवेशन पे जो इसके ट्रीज पाए जाते हैं दे आर योर फर, जूनिपर, देवदार एंड चिलगोजा। ठीक है, इस तरीके के पेड़ जो है वो पाए जाते हैं हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट में। ठीक, इसके बाद अगले हम बात कर लेते हैं, दैट इज योर सब अल्पाइन फॉरेस्ट। ठीक है, सब अल्पाइन फॉरेस्ट क्या है, दे एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश बिटवीन 2900 टू 3500 मीटर्स, यानी कि जहां पर भी 2900 से लेकर 3500 मीटर तक की हाइट होगी वहां पर ये पाए जाएंगे, और जनरली इन द हिमालयन रीजन्स में। वेस्टर्न हिमालयंस में हम बात करें तो वेजिटेशन कंसिस्ट मेनली ऑफ जूनिपर, रोडोडेंड्रॉन, विलो एंड ब्लैक करेंट। और ईस्टर्न पार्ट्स की अगर हम बात करें तो वहां पर रेड फर, ब्लैक जूनिपर, बिर्च एंड लार्च आर द कॉमन ट्रीज। ड्यू टू हैवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी द टिम्बर लाइन इन दिस पार्ट इज हायर देन दैट इन द वेस्ट। टिम्बर लाइन का मतलब होता है कि मतलब वो हाइट जिससे ऊपर पेड़ नहीं होता। ठीक है, टिम्बर लाइन जो है इसको आप कहीं पर अगर देखेंगे तो कहीं पर आपको ये ट्री लाइन भी दिखाई देगा। ट्री लाइन का मतलब होता है वो एल्टीट्यूड जिसके बियॉन्ड जो है पेड़ नहीं होते। ठीक, तो बारिश जहां पर ज्यादा है वहां पर क्या होंगे कि पेड़ वगैरह ज्यादा होंगे, उनकी हाइट वगैरह ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा एल्टीट्यूड तक पेड़ उग सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम बात करें कि जो हमारा ईस्टर्न रीजन है वहां पर जो टिम्बर लाइन है वो ज्यादा है। ठीक है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू योर वेस्ट, जो वेस्टर्न हिमालयाज है वहां पर टिम्बर लाइन ज्यादा है, मतलब टिम्बर लाइन हाई है, यानी कि ज्यादा एल्टीट्यूड तक पेड़ जो है वो पाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर तो फिर आपके हमने कल पढ़ा था कि किस तरीके से टुंड्रा रीजन लग जाता है वहां पर बारिश, सॉरी जो आपका आप कह सकते हैं आप एल्पाइन रीजन होता है, जहां पर आपके जो बर्फ वगैरह है वो काफी ज्यादा समय तक जो सॉइल है उससे जमी रहती है, और वहां पर जो है वेजिटेशन बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो ये उसके नीचे वाला रीजन एक तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक, रोडोडेंड्रॉन ऑफ मैनी स्पीशीज कवर द हिल्स इन दीज पार्ट्स। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कॉनिफेरस ट्रीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मैंने आपको कल भी समझाया था कॉनिफेरस ट्रीज किस तरीके से होते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर इस तरीके से ऐसे करके ये कोन का शेप बना हुआ है। ठीक है ना, ऐसे करके, तो यही चीज यहाँ पर समझाई गई है, दैट इज योर सब अल्पाइन फॉरेस्ट। ठीक है, दिस इज योर सब अल्पाइन फॉरेस्ट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले टाइप की, दैट इज योर मॉइस्ट एल्पाइन स्क्रब। ठीक है, स्क्रब कहें श्रब कहें एक ही चीज है, जो छोटी मोटी झाड़ियां वगैरह होती है उस टाइप की। मॉइस्ट एल्पाइन्स आर फाउंड अलोंग द हिमालयाज एंड द हायर हिल्स नियर द म्यांमार बॉर्डर। ठीक, इट हैज अ लो स्क्रब, dense evergreen forest consisting mainly of rhododendron and birch, mosses and ferns cover the ground in patches and this region receives heavy snowfall। काफी ज्यादा बारिश या बर्फ वगैरह जहां पर होती है वहां पर इस तरीके का जो मॉइस्ट एल्पाइन स्क्रब है वो पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद है ड्राई एल्पाइन स्क्रब। ड्राई एल्पाइन्स आर फाउंड फ्रॉम अबाउट 3000 मीटर टू अबाउट 4900 मीटर्स, यानी कि इतनी ऊंचाई पे ये पाया जाता है। ड्वार्फ प्लांट्स प्रिडोमिनेट, यानी कि जो छोटे प्लांट्स होते हैं वो यहाँ पर ज्यादा है। मेनली द ब्लैक जूनिपर, द ड्रूपिंग जूनिपर, द हनीसकल एंड द विलो। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं जहां पर मतलब काफी ऊंचाई का रीजन है वहां पर बर्फ वगैरह होगी तो वहां पर इस तरीके के जो पेड़ है वो पाए जाते हैं, दैट इज योर ड्राई एल्पाइन स्क्रब। ठीक है, इसके बाद ये सारे के सारे जो 16 टाइप के पेड़ हैं
ठीक है, वो हमने यहाँ पर देख लिए कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पेड़ जो है वो पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि पेड़ों की इंपॉर्टेंस या महत्वता क्या है। ठीक है, देखिए, फ्रॉम एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, टू द पेपर एंड वुड वी यूज, वी डिपेंड ऑन फॉरेस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, कि चाहे जो हमें हवा मिल रही है, जो हवा की से हम सांस लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, और जो पेपर और वुड यानी कि जो कागज और जो लकड़ी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, उसके लिए हम पेड़ों पर ही निर्भर हैं, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। ठीक, विदाउट फॉरेस्ट मोस्ट ऑफ द एरियाज वुड हैव बीन डेजर्ट्स। अगर पेड़ नहीं होते तो काफी सारा रीजन या मोस्ट ऑफ द रीजन आप कह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रीजन जो होता वो फिर डेजर्ट होता। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। ठीक, तो फॉरेस्ट किस तरीके से हमें हेल्प करते हैं या उनकी इंपॉर्टेंस क्या है देख लिए। सबसे पहला है कि फॉरेस्ट कीप अप द नेचुरल बैलेंस। ठीक है, नेचुरल बैलेंस किस तरीके से रखते हैं? नेचुरल बैलेंस इस तरीके से रखते हैं कि जो ट्रीज हैं ये क्या करते हैं कि ये सॉइल का जो मॉइस्चर है उसको कंजर्व करते हैं। ठीक है, और सॉइल का मॉइस्चर किस तरीके से कंजर्व करते हैं कि बड़े पेड़ होते हैं तो उससे क्या होगा कि जमीन के ऊपर ज्यादा जो है आपका धूप नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी, तो उससे क्या होगा कि मतलब ज्यादा इवेपोरेशन जो है वो नहीं होगा। तो सॉइल का जो मॉइस्चर है वो इस तरीके से बना रहेगा, इवेपोरेटिव लॉस यहां पर होगा और सॉइल का जो मॉइस्चर है वो बना रहेगा। ठीक है, और इसमें जो ट्री रूट्स वगैरह हैं, जो ट्री के जो पेड़ की जो जड़ें वगैरह होती हैं, वो एक तो सॉइल पोरोसिटी को बढ़ाती हैं। ठीक है, सॉइल पोरोसिटी का मतलब होता है कि सॉइल की पोरोसिटी, पोरस होने का मतलब है कि उसके थ्रू पानी वगैरह आराम से पास हो सकता है। और सॉइल पोरोसिटी को अगर ये बढ़ाएगा, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं इनहैंस सॉइल पोरोसिटी, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है या जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो उसकी हाइट बढ़ेगी। ठीक है, दूसरी चीज है कि ये कॉम्पैक्शन, एक टर्म होता है दैट इज नोन एज सॉइल कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन का मतलब क्या होता है कि जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में से अगर एयर हट जाती है और वो एक तरीके से पास आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि वो जो पूरा का पूरा सॉइल का स्ट्रक्चर है वो डेंस हो जाएगा आपस में, क्योंकि जो उसके कंपोनेंट्स है, जो पार्टिकल्स है वो पास पास आ जाएंगे, तो वो भी अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर इस तरीके का होगा तो फिर पानी जो है वो उसके थ्रू पास नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो रूट्स वगैरह होती हैं प्लांट की, दे रिड्यूस दी सॉइल कॉम्पैक्शन। ठीक है, और दूसरी चीज वही है कि वो इन्फिल्ट्रेशन को क्या करते हैं, इन्फिल्ट्रेशन को वो फैसिलिटेट करते हैं, यानी कि इन्फिल्ट्रेशन उसके थ्रू हो सकता है। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब वही है कि जिस तरीके से पानी जो है वो हमारा सरफेस से नीचे जा रहा है, सब सरफेस लेवल पर, और ग्राउंड वाटर में वो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से नेचुरल बैलेंस को ये लोग बनाए रखते हैं। उसके बाद एयर को किस तरीके से प्यूरिफाई करते हैं ये तो आप लोगों को पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेके ये लोग जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो उस तरीके से एयर को प्यूरिफाई करते हैं। इसके बाद ये माइक्रो क्लाइमेट प्रोवाइड करते हैं। माइक्रो क्लाइमेट का मतलब है क्लाइमेट ऑफ अ स्मॉलर रीजन, यानी किसी स्पेसिफिक रीजन में आपने कभी देखा होगा कि आसपास मतलब अलग तरीके का वेदर है, और कभी आप किसी पहाड़ी रीजन में चले जाएं या वहां पर चले जाएं तो आप वहां पर देखेंगे कि एकदम से बादल बनते हैं, एकदम से वहां पर बारिश होती है। इस तरीके का जो माइक्रो क्लाइमेट है मतलब क्लाइमेट ऑफ अ स्पेसिफिक रीजन। ठीक है, किसी स्पेसिफिक रीजन आप बोल सकते हैं या आप स्मॉल रीजन बोल सकते हैं। ठीक है, किसी छोटे जगह का जो वहां पर एकदम से क्लाइमेट वगैरह में फर्क पड़ता है, दैट इज नोन एज अ माइक्रो क्लाइमेट। तो वो भी फॉरेस्ट की वजह से ही होता है। ठीक, फॉरेस्ट इनडायरेक्टली प्ले अ रोल इन प्रेसिपिटेशन। फॉरेस्ट जो है वो प्रेसिपिटेशन में भी रोल प्ले करते हैं। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश वगैरह में। किस तरीके से? वो इस तरीके से रोल प्ले करेंगे, वही बात है कि जो पेड़ वगैरह हैं अगर वो ज्यादा है, ठीक है, तो ये सरफेस एल्बिडो को जो है इफेक्ट करेंगे। सरफेस एल्बिडो का मतलब होता है द रिफ्लेक्शन। ठीक है, कि जैसे आपकी अगर आप दो तरीके की जमीन को कंपेयर करिएगा, ठीक है, एक तो आपकी हो गई बेयर सॉइल। बेयर सॉइल का मतलब है जिसके ऊपर कोई पेड़ वगैरह नहीं है, ठीक, और दूसरा है जहां पर फॉरेस्टेड एरिया है वहां पर। अब इसमें होगा क्या कि जो एल्बिडो है वो ज्यादा किसका होगा? एल्बिडो जो है वो आपका ज्यादा होगा जहां पर आपकी जमीन खाली है, ठीक है, जो सूखी जमीन है वहां पर। और सूखी जमीन में एल्बिडो ज्यादा होगा तो इसमें क्या है कि आपका एल्बिडो जो है वो ज्यादा नहीं होगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि एल्बिडो का मतलब है कि रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन कम होगा तो मतलब एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, और ज्यादा अगर एब्जॉर्प्शन होगा तो आपको पता है कि मिट्टी में क्या होगा, जो नीचे जमीन में मिट्टी है उसमें पानी भी होगा, तो फिर वो पानी जो है वो पानी के साथ इवेपोरेशन होगा, और उसकी वजह से क्या है कि वहां पर फिर आपका जो मॉइस्चर वगैरह है, वो जो विंड्स हैं दे विल बी मॉइस्चर लेडन, उनमें मॉइस्चर ज्यादा हो जाएगा और उससे क्या है कि प्रेसिपिटेशन होगा। ठीक है, इसीलिए आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि हमने कंसेप्ट समझा है, सीखा है, दैट इज अबाउट दी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। हमने रेन फॉरेस्ट की बात करी है, हमने ट्रॉपिकल रीजन की बात करी है। ट्रॉपिकल होने का फायदा क्या है? ट्रॉपिकल होने का फायदा यह है कि वहां पर सनलाइट ज्यादा होगी, ठीक है, और रेन फॉरेस्ट है और वहां पर बारिश ज्यादा इसलिए क्यों हो रही है? हमने कल भी देखा था कि वहां पर पेड़ पौधे ज्यादा है। पेड़ पौधे ज्यादा होने की वजह से क्या है कि वहां पर जो हीट है वो ज्यादा, ऐसे जो एल्बिडो है, जो सरफेस का एल्बिडो है वो बहुत कम है, और वहां पर जो मिट्टी के अंदर जो पानी, जो धूप पड़ती है उससे क्या है कि मिट्टी के अंदर पानी है, और पानी जो है फिर वो इवेपोरेट होगा, और इवेपोरेट होकर वो प्रेसिपिटेट करेगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ रेन। ठीक,
इसके बाद फॉरेस्ट जो है वो फ्लड्स को प्रिवेंट कर सकती है, वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकती है। ये हमें पता है कि पेड़ वगैरह अगर जितने एरिया में ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर क्या है कि उस जगह की मिट्टी वगैरह जो है वो उतनी टाइट रहेगी, ठीक है ना। इसीलिए बोला जाता है कि वृक्षारोपण करें, एफॉरेस्टेशन वगैरह करें, उससे सॉइल इरोजन और फ्लड्स की जो प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक। इसके बाद जो फॉरेस्ट है वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी प्रोवाइड करते हैं। हमें पता है कि फॉरेस्ट से हमें कितना ज़्यादा जो मेडिसिनल प्रोडक्ट्स है वो मिलता है। फ्यूल एंड टिम्बर के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज, एक तरीके की इंडस्ट्री जो है हम लोग जानते हैं, दैट इज योर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब है इस तरीके की इंडस्ट्री जिनको अपना रॉ मटेरियल जो है वो फॉरेस्ट से मिलता है। जिसकी एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। पल्प एंड पेपर हो गई, आपकी मैच बनाने की इंडस्ट्री हो गई, मैच मतलब माचिस, ठीक है। आपकी पेंसिल बनाने की इंडस्ट्री हो गई, मान लीजिए आपकी प्लाईवुड बनाने की इंडस्ट्री हो गई। तो इस तरीके की सारी इंडस्ट्री जो है इनके लिए रॉ मटेरियल्स कहां से आएगा, रॉ मटेरियल्स आएगा फॉरेस्ट से, ठीक है। दे विल गेट दी रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो इसीलिए इस तरीके की इंडस्ट्रीज को बोला जाता है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। और इनका रॉ मटेरियल्स कहां से आ रहा है, फॉरेस्ट से, ठीक है। आई होप कि ये चीजें जो है आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट वगैरह वो क्या है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब जो इसमें आगे का जो चैप्टर में बचा हुआ है, काफी लंबा ये चैप्टर है हालांकि, तो इसमें टाइम लगेगा हमें जरूर। आज इसका दूसरा ही पार्ट था, तो आई थिंक इसमें कम से कम 4 पार्ट तो लगेंगे, ठीक है। 4 या 5 पार्ट इसमें लगेंगे और तब जाके चैप्टर जो है कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आज इसको इतना ही रखेंगे। जो डेजर्टिफिकेशन से इसमें आगे का पार्ट है उसको हम लोग अगले लेक्चर में जो है कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ। अपने जो भी क्वेरीज, जो भी डाउट्स हैं आप लोग ज़रूर पूछें, अपने फीडबैक्स हमें ज़रूर देते रहें, अपने कमेंट ज़रूर करते रहें, ताकि हमें पता लगे कि आप लोग हमारे एक रेगुलर व्यूअर, एक रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज और टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंटेंट रिलेटेड क्वेरी है, ठीक है, कुछ भी आप कंटेंट से संबंधित बात पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, दैट इज ओकुल GS UPSC, इसको आप लोग ज्वाइन कीजिएगा और यहाँ पर आप बात पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो फुल कोर्स है उसके बारे में आपको पहले भी बताया हो, फिर से बता देता हूँ एक बार कि फुल कोर्स जो है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप कोर्स परचेज करते हैं और उस समय अगर आप कोई टेक्निकल क्वेरी फेस करते हैं, ठीक है, कोई भी टेक्निकल क्वेरी अगर आप फेस करते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, दैट इज 9498086380, ठीक है। अपनी टेक्निकल क्वेरी के लिए आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी बात पूछनी है, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल में ओकुल GS UPSC सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर कोई भी अपना डाउट है, आप लोग आपस में किसी से डिस्कशन करना चाहते हैं, कुछ भी है किसी भी टॉपिक पर, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहें तो उसके लिए आप हमारी ईमेल आईडी का यूज भी कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। ये ओकुल हेल्पलाइन की ऑफिशियल हेल्प डेस्क की ऑफिशियल ईमेल आईडी है। यहाँ पर भी आप कुछ भी बात अगर पूछना चाहें या कुछ बताना चाहें तो वो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।